हेलो एवरीवन, अशोक पार्पल चैनल में आप सबका वेलकम है। चलिए 11 क्लास का चलिए 11 क्लास का जो आपका प्रीवियस ईयर पेपर है, यानी हिंदी का जो भी आपका आर्ट्स का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, उसका जितना भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 40 तक सारा क्वेश्चन के आंसर इस वीडियो के थ्रू समझेंगे, एक बाय एक करके विथ एक्सप्लेनेशन के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। सबसे पहले अगर बात करेंगे तो देखिए ये क्लास 11 का है, कब पूछा गया क्वेश्चन पेपर है। अगर बात करेंगे तो देख लीजिए आप खुद अपना आँखों से, 2024 में पूछा गया क्वेश्चन पेपर है, ठीक है। ये 2024 में पूछा गया था। कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बनाएंगे या फिर उसको रिवीजन करेंगे या फिर पढ़ेंगे तो उससे आपको यही चीज़ बेनिफिट होगा कि आने वाला जो भी 2025 में क्वेश्चन है, उसका एक क्वेश्चन का जो पूछने का जो पैटर्न है, उसका एक आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा, अनुभव हो जाएगा कि इस टाइप का क्वेश्चन पूछ सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। और ये रहा आपका स्क्रीन के सामने क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 को बनाने से पहले सबसे पहले देख लीजिए, आपके पास एक पैसेज दिया गया है। इस पैसेज को सबसे पहले आपको वेरी केयरफुली पढ़ना है और पढ़ने के बाद क्या करना है, इसको आपको बनाना है, ठीक है। सबसे पहले देखिए क्या पूछा जा रहा है, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर प्रश्न 1 से लेकर प्रश्न 5 तक आपको क्या करना है, आंसर देना है, ठीक है। तो चलिए, संसार में 2 अचूक शक्तियाँ होता है, संसार में 2 ऐसा अचूक शक्ति है, क्या क्या है देखिए। सबसे पहले एक वाणी है, दूसरा आपका कर्म है। कुछ लोग वचन से संसार को राह दिखाते हैं, मतलब कुछ ऐसा भी लोग होता है जो अपना वचन का मतलब होता है, बोलने का जो एक्टिंग होता है उससे अपना संसार को दिखाता है। कुछ लोग अपना कर्म से दिखाते हैं, ठीक है। शब्द और आचार दोनों ही महान शक्ति हैं। शब्द और आचार मतलब जो बिहेवियर होता है, ये दोनों ही क्या है, महान शक्ति है। पैसेज में पूछा बोला जा रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या बोला जा रहा है देख लीजिए कि शब्द की महिमा अपार है। शब्द का महिमा कैसा है, तो अपार है। अपार का मतलब होता है अल्टीमेट, ठीक है। चलिए, विश्व में साहित्य, कला, विज्ञान और शास्त्र सब शब्द शक्ति, ये सब जितना भी है सब आपके क्या है, शब्द शक्ति है। पर कोर शब्द व्यर्थ होते हैं जिनका आचरण न हो, मतलब जिसका आचरण नहीं होता है उसे कोर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। बिना वचन व्यवहार के बिना वाणी की सार्थकता सिद्ध नहीं है। निसंदेह शब्द शक्ति है। अगर निसंदेह देखेंगे तो शक्ति जो होता है वो आपका शब्द ही है। चलिए, पहला नंबर वाला क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। और ये रहा आपका स्क्रीन के सामने सबसे फास्ट नंबर वाला क्वेश्चन। देखिए, और थोड़ा सा है इस पैसेज में, महान है वह चिरस्थायियों और सनातनी शक्तियों को व्यवहार। महात्मा गांधी ने इन दोनों को की कठिन और अद्भुत साधना की थी, ठीक है। सबसे पहले देखिए, पहला नंबर वाला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, वाणी और कर्म कैसी शक्तियाँ हैं। तो वाणी और कर्म क्या अचूक शक्तियाँ हैं, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। सबसे पहले देख लीजिए, कोई भी जो पैसेज होता है ना, कोई भी जो गद्यांश होगा, सबसे पहले उसको आप ध्यान से पढ़िए, 2 से 3 बार पढ़िए, और पढ़ने के बाद उससे रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है आप आराम से उसको आंसर दे सकते हैं। मतलब इसमें एकदम फ्री फोकट का आपका नंबर आएगा, थोड़ा सा अगर आप ध्यान देंगे तो। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। और ये रहा आपका स्क्रीन के सामने सेकेंड नंबर क्वेश्चन। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है देखिए, लोग किस किस से संसार को राह दिखाते हैं। तो देखिए, हम पैसेज में पढ़े कि वचन से भी संसार दिखाया जा सकता है और कर्म से भी। तो ए और बी आपका दोनों आंसर हो जाएगा जो आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया है। क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा आपका स्क्रीन के सामने। क्वेश्चन नंबर 3 का अगर बात करेंगे, ठीक है, चिरस्थायियों कौन सी शक्ति है, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा मिट गया है, चिरस्थायियों कौन सी शक्ति है, तो आपको पता है। अगर बात करेंगे चिरस्थायियों कौन सी शक्ति है, तो इसका जो क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 का व्यवहार करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो ऑप्शन नंबर बी में क्या आंसर दिया है आपका, व्यवहार। क्या आंसर दिया, मतलब ऑप्शन में है व्यवहार, और यही वाला व्यवहार आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा जो आपका बी नंबर में सही आंसर दिया है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर मूव ऑन करते हैं। और ये रहा आपका स्क्रीन के सामने क्वेश्चन नंबर 4। शब्द की महिमा क्या है, तो शब्द का जो महिमा होता है वो आपको पता है, अपार होता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, संधि विच्छेद आप लोग पढ़े होंगे और आपसे यही क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि व्यर्थ का संधि विच्छेद क्या होता है। जो भी व्यर्थ होता है उसका संधि विच्छेद क्या होता है, तो आपको पता है बी जोड़ अर्थ होता है, इसीलिए आपका सी नंबर वाला ऑप्शन जो सही हो जाएगा। क्या होता है, बी जोड़ अर्थ। क्या होता है, बी जोड़ अर्थ। किसका होता है, व्यर्थ का संधि विच्छेद होता है बी जोड़ अर्थ, जो आपका ऑप्शन नंबर सी में करेक्ट आंसर है। चलिए, 6 नंबर वाला क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। और ये रहा आपका स्क्रीन के साथ। देखिए, इसको भी सेम सिमिलरली वैसे ही आपको क्या करना है, पढ़ना है। ये भी जो भी आपका गद्यांश दिया है, इसको भी क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 10 तक आपको वेरी केयरफुली पढ़ना है और पढ़ के आपको बताना है, ठीक है। चलिए, आगे देखते हैं। इसका
यह कंदब का पेड़ अगर माँ होता जमुना तीरे, मैं भी उस पर बैठे कन्हैया बनता धीरे धीरे। मतलब ये क्या है कि एक पोएम है और ये पोएम बोला जरा आपसे, ठीक है। ले लेती, क्या ले लेती हो, बांसुरी, मुझे बांसुरी तुम 2 पैसे वाली, ठीक है। आगे क्या बोला जरा देखिए, किसी तरह नीची हो जाती यह कंदब की डाली, तुम नहीं कुछ कहता, मैं चुपके चुपके आता उस नीचे डाली में, अम्मा ऊंची पर चढ़ जाता, वहीं बैठ फिर बड़े मज़े में बांसुरी बजाता, अम्मा अम्मा का बंसी की स्वर में तुम्हें बुलाता। मतलब ये क्या है, एक पोएम है और इस पोएम से आपका क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए सबसे पहला वाला क्वेश्चन क्या पूछा गया, देखिए बालक कंदब के पेड़ पर बैठकर क्या करना चाहता था, तो वह क्या करना चाहता था। तो अगर इसका बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 का, तो वह बांसुरी बजाना चाहता था, तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, और ये रहा आपका स्क्रीन के सामने क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 का अगर बात करेंगे तो देख लीजिए, बालक कंदब के पेड़ के किनारे होने की इच्छा करता था। क्यों इच्छा करता था, तो जमुना के लिए। तो इसका ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, बालक माँ से क्या चाहता था। तो देखिए बालक माँ से क्या चाहता था, तो वह बेचारा बांसुरी चाहता था, तो इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 का अगर बात करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 9 ये रहा आपका स्क्रीन के सामने। बालक कंदब की डाली के नीचे होने की कल्पना क्यों करता था, ताकि वो ऊपर जाएंगे बोल के, ठीक है। तो ऊपर चढ़ने के लिए, तो इसका 9 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, 9 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका ए नंबर 2 सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ए नंबर वाला ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर मूव ऑन करते हैं, और ये रहा आपका स्क्रीन के सामने क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 का अगर बात करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 10 आपसे क्या पूछा जा रहा है, बालक बांसुरी बजाकर किसे बुलाता था। तो बालक बांसुरी बजाकर किसे बुलाता था, माँ को बुलाता था, इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए 11 नंबर वाला क्वेश्चन की ओर देखते हैं। 11 नंबर वाला क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जा रहा है, देखिए 11 नंबर वाला क्वेश्चन अगर देखेंगे तो क्या पूछा जा रहा है, प्रार्थना पत्र में आपका विश्वासी लिखने के बाद किसका हस्ताक्षर होता है। तो प्रेषक जो होता है उसका हस्ताक्षर होता है, तो प्रेषक का, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 12 नंबर वाला क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं, और ये रहा आपका स्क्रीन के सामने क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, देखिए रिपोर्ट में दी गई जानकारी का स्वर्णरूप कैसा होता है। कोई भी रिपोर्ट में दी गई जानकारी का जो स्वर्णरूप होता है वो क्या होता है, आप देख लीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर अगर बात करेंगे तो तथ्यात्मक और सच्ची घटना पर आधारित होती है, ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, पत्रकारिता का मूल तत्व क्या है। तो पत्रकारिता का जो मूल शब्द होता है वो याद करना, जिज्ञासा करना। जिज्ञासा करना ही इसका क्या होता है, मूल उद्देश्य होता है। जिज्ञासा का मतलब होता है, देखिए घटना और तथ्य के बारे में जानना, जिज्ञासा होता है, ठीक है। कोई भी पत्रकारिता का मूल अस्तित्व होता है, यानी तत्व होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 का अगर बात करेंगे, दैनिक जागरण समाचार पत्र है। तो दैनिक जागरण समाचार पत्र जो होता है आपको पता है हिंदी का होता है। किसका होता है, हिंदी का होता है, और हिंदी का भाषा का समाचार पत्र है, ये हिंदी लैंग्वेज वाला समाचार पत्र है आपका, ठीक है। 15 नंबर वाला क्वेश्चन की मूव ऑन करते हैं, और ये रहा आपका स्क्रीन के सामने 15 नंबर वाला क्वेश्चन, ठीक है। 15 नंबर वाला क्वेश्चन क्या है, देखिए उन्नत मार्तंड किस वर्ष प्रकाशित हुआ है। तो अगर इसका बात करेंगे तो ये कौन सा वर्ष में हुआ था, तो 1826 ईस्वी में हुआ था। यह नंबर वाला ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। 16 नंबर वाला क्वेश्चन, विज्ञापन में किस प्रकार की भाषा का प्रयुक्त होती है। तो आप जान लीजिए कोई भी विज्ञापन जो होता है उसमें हमेशा जो यूज किया जाता है व्यवहारिक भाषा के यूज किया जाता है। तो 16 का आपका क्या हो जाएगा, सी नंबर 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। विज्ञापन में व्यवहारिक शब्द का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, हमेशा व्यवहारिक शब्द के क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। 17 नंबर वाला क्वेश्चन, और ये रहा आपका स्क्रीन के सामने 17 नंबर वाला क्वेश्चन। फीचर लेखन के लिए किसकी आवश्यकता होती है। तो आप जान लीजिए कल्पना की भी आवश्यकता होती है, अनुभूति की भी आवश्यकता होती है, अवलोकन का भी आवश्यकता होती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, डी नंबर वाला ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। तो यानी 17 नंबर का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी हो जाएगा, ठीक है।
फीचर लेखन के लिए कल्पना शक्ति, अनुभूति और अवलोकन की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर 18 का अगर बात करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 18 ये रहा आपका स्क्रीन के सामने। फीचर में तत्वों की प्रस्तुति का ढंग होता है, तो इसका जो ढंग होता है क्या होता है आप जान लीजिए। तो इसका मनोरंजक का ढंग होता है, जो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की ओर मूव ऑन करते हैं। और ये रहा आपका स्क्रीन के सामने 19 नंबर वाला क्वेश्चन। 19 नंबर वाला क्वेश्चन क्या है देखिए, पत्रचार किसकी अभिव्यक्ति का सरल तरीका है। तो अगर इसका बात करेंगे तो इसका जो सरल तरीका है वो आपका क्या होता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 19 का सी नंबर, विचारों का होता है। ठीक है, विचारों का ये अभिव्यक्त का एक सरल रूप होता है। ठीक है, ये एक प्रभावी तरीका होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की ओर मूव ऑन करते हैं। रिमाइंडर को हिंदी शब्द में क्या कहा जाता है, तो याद रखेंगे रिमाइंडर को हिंदी शब्द में जो कहा जाता है अनुस्मारक कहा जाता है, जो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 21 की ओर मूव ऑन करते हैं। ठीक है, और यह रहा आपका स्क्रीन के सामने क्वेश्चन नंबर 21। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन यानी आपका खंड देखेंगे तो सी वाला देखेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में देखिए ये भी आपका क्या है, एक पैराग्राफ दिया गया है यानी एक पैसेज दिया गया है। इस पैसेज को क्या करना है, सबसे पहले आपको रीड करना है। भव्य पुरुष प्रवचन के अंत पर पहुंचते हुए कहने लगे, भाई और बहनों डरो मत, जहां अंधकार वहीं प्रकाश है, अंधकार ही प्रकाश की किरण है। ठीक है, जैसे प्रकाश में अंधकार की किंचित कालिमा है। ठीक है, प्रकाश भी है, प्रकाश बाहर है, उसे अंतर में खोजो। ठीक है, अंतर में बुझी उस ज्योति को जगाओ। तुम सबको ज्योति की जगने के लिए आह्वान करता हूँ। मैं तुम्हारे भीतर वहीं सुशोभित ज्योति को जगाना चाहता हूँ। हमारे साधना मंदिर में आकर उस ज्योति को अपने भीतर जगाओ। साहब, अब मैं खिलखिलाकर हंस पड़ा। पास के लोगों ने मुझे धक्का देकर भगा दिया। ठीक है, अब चलिए ये क्या था, आपका पैसेज था। इस पैसेज को पढ़ने के बाद इसका क्वेश्चन क्या है देखिए, पहला वाला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन अगर बात करेंगे तो भव्य पुरुष किससे नहीं डरता है, तो इसका करेक्ट देखिए अभी पैसेज में पढ़े ए नंबर 2 यानी अंधकार से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। और ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर वाला क्वेश्चन। 22 नंबर वाला क्वेश्चन क्या देखिए, जहाँ पर जहाँ पर अंधकार है वहीं पर क्या है आपका प्रकाश है। तो डी नंबर वाला आपका सही आंसर हो जाएगा, जो पैसेज में पढ़े। 23 नंबर वाला क्वेश्चन, अंतर की क्या जगाना है, तो ज्योति को जगाना है, जो आपका ए नंबर वाला ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो पैसेज में पढ़े। 24 नंबर क्वेश्चन क्या है, कौन हंस पड़ा, तो हंसा था कौन। अगर इसका बात करेंगे तो कौन हंसा था, तो आपका देखिए 24 नंबर का अगर करेक्ट आंसर का अगर बात करेंगे, ठीक है, तो 24 नंबर का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका लेखक हंस रहा था, तो आपका बी नंबर वाला ऑप्शन 2 सही आंसर हो जाएगा। 25 नंबर वाला क्वेश्चन, और ये रहा आपका स्क्रीन के सामने। देखिए इसको भी आपको पढ़ना है, ये पैसेज को पढ़ना है आपको। ठीक है, ये जितना भी पैसेज आपका दिया है, बसंत ऋतु का सुप्रभात था। ठीक है, ये पैसेज को पूरा पढ़ना है। और पढ़ने के बाद इस क्वेश्चन का आंसर देखिए, सबसे पहले अगर बात करेंगे 25 नंबर वाला क्वेश्चन, देखिए किस ऋतु का सुप्रभात था, तो बसंत ऋतु का था, जो आपका बी नंबर में सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। और ये रहा आपका 26 नंबर वाला क्वेश्चन। 26 नंबर वाला क्वेश्चन क्या है देखिए, अरुण कैसा था, तो अरुण कैसा था, बालारुण था। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर ए नंबर वाला 2 हो जाएगा। 27 नंबर वाला क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करेंगे। निशा शब्द का अर्थ देखिए, निशा का मतलब होता है, जैसा हम लोग बोलचाल भाषा में भी यूज करते हैं, निशाभग रात। ठीक है, तो ये रात से संबंधित है। निशा का मतलब क्या होता है, रात्रि, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रात्रि, जो ए नंबर में दिया है। 28 नंबर वाला क्वेश्चन, किस पक्षी को अलग अलग रात बितानी पड़ी थी, तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा चकवा चौकई। ठीक है, ये वाला पक्षी जो आपका सी नंबर में सही आंसर दिया है। चलिए 29 नंबर वाला क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। और ये रहा आपका स्क्रीन के सामने। ठीक है, 29 नंबर वाला क्वेश्चन अगर देखेंगे तो प्रेमचंद्र का मूल नाम क्या था, तो आपको पता है प्रेमचंद्र का मूल नाम क्या था, धनपत राय था, जो आपका ए नंबर में सही आंसर। ये एक बहुत ही बड़ा क्या था, लेखक था, बहुत ही फेमस आपका लेखक था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं 30 नंबर वाला क्वेश्चन। 30 नंबर वाला क्वेश्चन अगर देखेंगे तो देखिए ईदगाह कहानी का लेखक कौन था, तो आप जान लीजिए प्रेमचंद्र उसका लेखक था। 31 नंबर वाला क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करें तो 31 नंबर वाला क्वेश्चन क्या है देखिए, 31 नंबर वाला क्वेश्चन की ओर अगर चलेंगे तो 31 नंबर वाला क्वेश्चन क्या है देखिए कि सूखा पत्ता किसकी रचना है, तो सूखा पत्ता जो रचना है अमरकांत का है। अमरकांत जो था यह एक प्रसिद्ध कहानी था। ठीक है, ये अगर बात करेंगे सूखा पत्ती जो था ये एक प्रसिद्ध क्या था आपका कहानी था। कौन लिखा था, अमरकांत ने लिखा था। 32 नंबर वाला क्वेश्चन 32 नंबर वाला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और ये रहा आपका स्क्रीन के सामने 32 नंबर वाला क्वेश्चन। ज्योति तिवा फुले पाठ के लेखक कौन था,
तो इसका लेखक का अगर बात करेंगे 32 नंबर का, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सुधा अरोरा, ठीक है, जो आपका ए नंबर में सही आंसर दिया। 33 नंबर वाला क्वेश्चन देखिए, योमा किसकी रचना है, योमा किसकी रचना है, तो आप याद रखेंगे 33 नंबर का महादेवी वर्मा ने रचना की थी, जो आपका ए नंबर में। यह सब आपका बुक से क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए 34 नंबर वाला क्वेश्चन की ओर देखते हैं। संध्या के बाद पाठ की रचयिता कौन है, ठीक है, तो यह पंत था, ठीक है, क्या था आपका पंत था। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, पंत सुमित्रानंदन पंत बोला जाता है इसका पूर्ण नाम, ठीक है, जो आपका ए नंबर में दिया है। 35 नंबर वाला क्वेश्चन, सुरसागर किसने रचा है, तो आपको पता है सुरसागर किसने रचा था, सूरदास ने रचा था, जो आपका ए नंबर 2 सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं, और ये रहा आपका 36 नंबर वाला क्वेश्चन। 36 नंबर वाला क्वेश्चन देखिए, ये आपका बुक का है। जा तुझको दूर जाना कविता के कवि है, तो इसका कविता का जो कवि है वो कौन कवि था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी नंबर 2 महादेवी वर्मा था, ठीक है। चलिए 37 नंबर वाला क्वेश्चन, 37 नंबर वाला क्वेश्चन क्या है देखिए, हुसैन की कहानी अपनी जुबानी के पाठ के लेखक कौन है, तो इस पाठ का जो लेखक है मकबूल फिदा हुसैन था, जो आपका ए नंबर वाला सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 की ओर मूव ऑन करें, और ये रहा आपका स्क्रीन के सामने क्वेश्चन नंबर 38। मकबूल अब लड़कों क्यों नहीं रहा, ठीक है, इसका जो रहा क्या कारण था, दादा चल बसे थे इसीलिए, ठीक है, तो आपका ए नंबर वाला ऑप्शन 2 सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 39 नंबर वाला क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं, और ये रहा आपका स्क्रीन के सामने 39 नंबर वाला क्वेश्चन, ठीक है। 39 नंबर वाला क्वेश्चन क्या है देखिए, आवारा महिषा यानी दिशाहरा नामक पाठ के लेखक कौन था, तो विष्णु प्रभाकर था, जो आपका ए नंबर में सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 40 नंबर वाला क्वेश्चन, आवारा महिषा किस व्यक्ति की जीवनी पर आधारित था, तो कौन सा व्यक्ति पर जीवनी पर आधारित था, तो अगर इसका बात करेंगे तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, शरद चंद्र हो जाएगा, जो आपका ऑप्शन नंबर सी में करेक्ट आंसर है, ठीक है। इस प्रकार से आई होप आपको मेरे को लगता है कि आई होप कि आप क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 40 तक पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ पूरा क्वेश्चन के आंसर समझ लिए होंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।